नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज खतौली ब्लॉक के गांव बिहारीपुर में भारत विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। यहां पर सर्वप्रथम मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने अभिषेक चौधरी ने दीप जलाया। फिर भारत विकसित संपर्क यात्रा के रथ का उद्घाटन भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी गुज्जर और क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम ने फीता काट कर किया। यहां पर स्कूल के बच्चों ने एक रंगारंग प्रोग्राम किया, जिससे खुश होकर उन्होंने बच्चों को गिफ्ट भी दिए। उन्होंने लोगों को बताया कि आप लोग खुशनसीब हैं जो आपको संजीव बालियान जैसा सांसद मिला है, जो रात दिन आप लोगों के विकास कार्यों में लगे हैं। अभिषेक चौधरी प्रोग्राम आयोजकों से थोड़े नाराज नजर आए जब उन्होंने विकास की गाड़ी को प्रोग्राम स्थान से दूर खड़े पाया। यहां पर भाजपा नेता राजकुमार अहलावत, प्रधान मामचंद जॉनी, मनोज चौधरी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और एससी मोर्चे के हमारे साथी भाई धर्मेंद्र बिड़ला जी, सम्मानित मंच और सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे नोडल अधिकारी आदरणीय सुनील जी और इस कार्यक्रम में मौजूद ग्राम बिहारीपुर के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चे। मेरे से पूर्व वक्ता आदरणीय अभिषेक जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में जो आपको बताया, अब मैं थोड़ा सा सरल भाषा में आपके बीच में विषय रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में इस गांव में जो मौजूद हैं, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, उन दोनों की स्थिति यह है कि आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से क्या कह रहे ताऊ, आप बैठे रहो, मैं आपसे काम चला लूँगा, कोई बात नहीं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ी हमारे यहाँ पहुँची है, और इस गाड़ी में कहीं ना कहीं ये गारंटी दी गई है कि 2047 तक इस भारत को विकसित करना है। और जहाँ तक विकसित करने का कर्म है, तो अभी 2 स्वयं सहायता समूह हमारे बीच में आए थे, एकत्रित हुए हैं। इस मंच पर मंचासीन मेरे साथी, मेरे छोटे भाई जो आपके सामने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी, ऐसे अभिषेक चौधरी गुज्जर जी, और उनके साथ साथ हमारे दूसरे बड़े भाई हरीश अहलावत जी ने पूरी जानकारी आपको दी है, और किस तरह इन योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है वो आपके आगे मेरे बड़े भाई हरीश अहलावत जी ने बताया है। हमारे यहाँ मंच पर श्री सुंदरलाल जी, अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, सुंदरलाल जी, अनिल चौहान महामंत्री जी, जोनी गुज्जर जी, सुनील जी, और जिनकी देख रेख में हमारे प्रधान जी कार्य, इस स्कूल में प्रधान जी हैं, इनके देख रेख में कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम को जो हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलवाया है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और जो हमारे स्कूल का स्टाफ है, जिन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को ये प्रोग्राम करने के लिए तैयार किया है, क्योंकि मुझे पता है इस प्रोग्राम को करवाने में टीचर को बड़ी मेहनत और बड़ी उससे काम करना पड़ता है, जब जाकर बच्चा कहीं स्टेज पर परफॉर्मेंस दे सकता है। सभी मंचासी और हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी तरीके से हमने आपका कार्यक्रम, हमारे नेतागण हमारे साथ मेरे भाई आए थे, इन्होंने देखा है, तो आपने निवेदन है इनका भी इतनी अच्छी तरह से कार्यक्रम आपको देखना चाहिए था। ये आपकी अच्छी बात नहीं है। और जो मैं ज़्यादा नहीं बात करते हैं, जो हमारी मातृशक्ति बैठी है,
जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान में आपको सम्मान दिलाने का काम किया है तो दो ही व्यक्तियों ने किया है, या तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया है या मोदी जी ने दिया है। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जब यहाँ पर अंग्रेजों का राज होता था तो महिला की क्या स्थिति होती थी, क्योंकि जो आपसे बहुत सीनियर या पढ़ी लिखी महिलाएं, उन्हें पता है कि महिलाओं की क्या दुर्दशा थी, इस बात का इन्हें पता रहना चाहिए। और महिलाओं के लिए यदि लड़ाई लड़ी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, और दूसरी लड़ाई लड़ने का काम किया 33% का आरक्षण तैयार, और जो बिल पास किया वो मोदी जी ने किया। क्योंकि मंच पर जितने यहाँ पर हम बैठे हैं, अगली बार चाहे चुनाव हो, यदि 100 प्रधान चुने जाएंगे तो 33 महिलाएं चुनाई जाएंगी, 33 महिलाएं चुने जाएंगी। और यहाँ जहाँ ये बैठे हैं इनमें से कम से कम अगली बार जब भी कार्यक्रम होगा, आप देश से ज्यादा आपकी संख्या होगी। जो आप यहाँ बैठी, आप इधर बैठी दिखाई देगी। या देन है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हैं, बोलने के लिए तो बहुत था, लेकिन मुझसे पहले मेरे दोनों बड़े भाई सीनियर नेताओं ने आपके बीच में बहुत ही बारीकी से बात की है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को अगर आपको लेना है तो आपको बार बार, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाकर अधिकारी के पास, प्रधान जी के पास आपको अपनी बात रखनी है। और यदि तब भी ना सुनेगा तब आगे कहने का काम करें। क्योंकि होता क्या है, आप एक बार आते हैं, अब कोई थोड़ी सी कमी मिल जाती है, फिर आप अपने घर चले जाते हैं और आप दोबारा नहीं आते। और मैं हरीश भाई से माफी चाहते बात कहना चाहता हूँ, जाट समाज की एक ऐसी स्थिति है, यदि ये किसी काम के पीछे लग जाए तो काम 100% करवा के छोटे, चाहे 1 बार जाना पड़े और चाहे 1000 बार जाना पड़े। जाट और जाटो मोसी के मैं कई बार बताया आपको पहले भी, लेकिन फर्क इतना है, मानना पड़े आपको, आप नहीं पीछे है, आप काम करवाने में सक्षम है और हमारे वाले काम करवाने में सक्षम नहीं है। एक बार थोड़ी सी कमी लग जाए, ये दोबारा उसके घर नहीं रखते। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर हम अपना काम करना है, अपना काम करवाना है और किसी चीज का फायदा करना है या लेना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ी होगी। मेहनत करने के साथ साथ सही व्यक्ति के पास जाना होगा। क्योंकि मोदी जी ने यह व्यवस्था कर दी कि यदि किसी को कोई लाभ लेना है, उसके पास अधिकारी वहां बैठे हैं, लेकिन उन अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है कि क्या होना है। लेकिन आपको उनके पास जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी। अपनी बात रखने के बाद आपका काम, मैं उम्मीद करता हूं कि जो योजनाएं चल रही हैं 100% ये आपको जरूर लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में माननीय मोदी जी ने ये बात बहुत ध्यान से सुन लो, अब ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के व्यक्ति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आने वाले समय में, अभी कल ही वहां मीटिंग थी लखनऊ में, अब उसी व्यक्ति को लाभ मिलेगा जिस व्यक्ति को वहां के जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे प्रधान हो, जो पात्र है उसे ही मिलेगा। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर मंच पर हमारे सम्मानित मेरे साथी बैठे हैं, जिस लिस्ट को वो तैयार कर देंगे, एक विधानसभा में कम से कम 1000 से 1200 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। लेकिन वो लिस्ट पहले अधिकारी बनाता था अपनी मर्जी से, लेकिन अब वो लिस्ट बनेगी जो हमारे मंच पर बैठे हैं उनकी मर्जी से। तो यदि आपको लाभ लेना है तो काम भी करना होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी नीति और रीति को भी समझना होगा। क्योंकि ये दलित समाज का गांव है, मैं भी दलित समाज से हूँ,
और दूसरे माल भी हैं थोड़े से। और ऐसा नहीं है, मैं भी आपके बीच से ही हूं। यदि मेहनत करने की उम्मीद और चाहत होती है तो हर बुलंदियां आपके पास खुद आ जाती है, क्योंकि मैं भी टाट पट्टी में ही पड़ता है। जो हरीश भाई ने कहा, हम भी घर से कट्टा लेकर जाते थे, वो बल्कि गांव में कट्टा बोलते हैं जिसे, बोरी उसको लेकर जाते हैं, तब पढ़ाई करी। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मैं ज्यादा डिग्रियों के बारे में नहीं बताऊँ। मंत्री से मिलना है तो उम्मीद है आपको मंत्री जी के दर्शन हो जाएंगे, आपकी बात भी सुन लेंगे। लेकिन ये तब है क्योंकि वे आपके यहाँ के सांसद हैं। तो आने वाले समय में 2024 में यदि इससे भी ज्यादा तरक्की करवानी है या उससे भी ज्यादा योजनाएं, अभी 1000 व्यक्तियों को माननीय मंत्री जी की देन है, इस विधानसभा में कम से कम 1000 व्यक्तियों को भी एससी समाज के मंसूरपुर में एससी समाज के 1000 व्यक्तियों को एक गांठी, एक फावड़ा, 5 तरह के बीज और 20 किलो गेहूं का बीज दिलवाने का काम किया। तो वो माननीय संजीव बालियान जी ने किया। और वो कब किया? क्योंकि आपने उन्हें यहाँ से जिता कर भेजा। और एससी समाज का ऐसा नहीं है, आपको मैं भ्रम दूर करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी एससी समाज का बहुत मान सम्मान है। और जिस पार्टी से जिससे मैं राजनीति कर रहा, मैं बहन जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन वहां से सब कुछ खत्म हो चुका। और ये सब किस तरह हो गया ये आपको पता है। तो जो उगते सूरज को सलाम करता है वो खुद उगता है, और जो बुझते हुए सूरज को सलाम करता है खुद ही बुझ जाता है। तो मैं ज्यादा न कहकर के अपनी बात को यही विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबको करिए राम राम जी। आज खटोली ब्लॉक के बिहारीपुर गांव में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंची है। जो ये गारंटी वाली गाड़ी है, पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 2,65,000 न्याय पंचायत और साथ साथ 3-3.5 हज़ार नगर पालिका नगर पंचायतों में होते हुए उसी क्रम के चलते आज हमारे गांव बिहारीपुर में पहुंची है। मैं सभी कार्यकर्ताओं और गांव की ओर से इस मोदी जी की विकास वाली गाड़ी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपने सभी पदाधिकारी की ओर से ये इतने अच्छे कार्यक्रम, जो सभी ग्रामवासियों को जो विकास के लिए ब्लॉक में जनपद स्तर पर जाना पड़ता था, वो सब अधिकारी मोदी जी के और योगी जी की योजना के तहत आज आपके गांव में सब लोग बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की वजह से है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए 910 सालों मोदी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री और श्री राम कॉलेज के सम्मानित डायरेक्टर मेरे बड़े भाई डॉक्टर पुरुषोत्तम जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के साथ साथ पूरे जनपद में अपनी राजनीति का लोहा बनवाने वाले बहुत ही मेहनती परिश्रमी मेरे बड़े भाई आदरणीय हरीश शहलावत जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई सुंदरपाल जी, छोटे भाई जोनी गुजर जी जो अध्यक्ष है पिछड़ा मोर्चा के, बहुत ही मजबूत साथी जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजनाओं को जनता तक और क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करते हैं, भाई अनिल चौहान जी जो इस मंडल के सम्मानित महामंत्री हैं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने वाले बहुत ही बढ़िया और उन्हें बहुत अच्छी बात, क्योंकि इस मंच से कम ही लोग अपनी बात कह पाते हैं, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू करने वाले और अच्छा कार्यक्रम करवाने वाले नोडल अधिकारी सुनील कुमार जी, हमारे इस गांव के बहुत मजबूत मेहनती और सबको साथ लेकर चलने वाले मामचंद प्रधान जी, हमारे सम्मानित बूथ अध्यक्ष विक्की कुमार जी, यहाँ पर कोऑपरेटिव के डायरेक्टर आदरणीय कुंवरपाल सिंह जी, मेरे सम्मानित साथी भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र बिरला जी, मनोज चौधरी जी, हमारे छोटे भाई अज्जू प्रधान जी, शिक्षा मित्र अखिलेश भाई और इस ग्राम के ग्राम विकास अधिकारी भाई सलमान जी, और इस पूरे कार्यक्रम को बहुत बखूबी बहुत मेहनत के साथ कार्य को सफल कराने वाले सरकारी कर्मचारीगण, वो जो सब हमारे कर्म योद्धा हैं। अगर आप सब लोगों को सहयोग ना करते, बहुत ही अच्छा, इस मंच से मैं बधाई देना चाहूँगा कृषि विभाग के सम्मानित साथी श्री शैलेंद्र जी को,
जिन्होंने सबसे अच्छी अपनी योजनाओं को, जो आदरणीय मोदी जी का और योगी जी का विजन है कि आप अपने विभाग की अपनी सारी बात मंच से गांव में जाकर मेरे ग्रामीण साथियों को बताइए। मोदी जी ये चाहते हैं जो भी ऊपर से कोई योजनाएं नीचे तक आए वो अंत्योदय तक जाए और अंतिम पायदान तक पहुंचाने का जो काम आप सब लोग मेरे संचालन कर रहे, आदरणीय भाई संचालन करते हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे भाई, और साथ साथ शैलेंद्र जी के साथ साथ सहकारिता विभाग के रण सिंह तोमर जी, स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी बात कही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर विकसित भारत के लिए हमने अभी शपथ ली है। उससे पहले भी मेरे बड़े भाई ने बताया सब कुछ कि आप, मोदी जी का विजन है कि 10 साल सरकार होने को जा रहे हैं। मोदी जी ने प्रण लिया था कि हर गरीब के घर तक उज्ज्वला योजना के तहत हम हर घर पर गरीब को सिलेंडर देने का काम करेंगे, जिसके चलते ग्रामीणों को वर्ष में 3 सिलेंडर फ्री देने का काम भारत सरकार करती है। जल के साथ साथ आप लोगों के गांव में एक टंकी लग रही होगी। जब टंकी यहाँ पर लग रही तो मेरे साथ के साथियों ने कहा, बताओ यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में पानी की तो कमी है नहीं, खामा का पानी की टंकी लगा रही, और पानी की टंकी लगा रहे हैं, उनको सड़क और तोड़ देंगे। ये जो जल विकास का कार्यक्रम हो रहा है ये पूरे देश के लिए है। मोदी जी ने जब ये योजना लेकर आए तो मैं सम्मानित मातृशक्ति आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर 10.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जो सिर पर पानी ढोने का काम करती थी, जो अब से 30-40 साल पहले यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी माताएं कुएं से पानी लेकर अपनी रसोई का काम करती थी। आज भी ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर से पानी लाने का काम, पानी लाकर रसोई बनाई जाती है। तो सम्मानित मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उज्ज्वला योजना के साथ साथ जो हर घर तक जल देने की गारंटी मोदी जी ने किया, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आवास योजना, मोदी जी ने पूरे देश के अंदर कहा है कि हम अपने गरीब समाज के साथियों को अंतिम पायदान तक मुफ्त आवास देने का काम करेंगे, जिनके चलते यहाँ भी प्रमाण पत्र शायद दिया गया कि मुफ्त आवास बनाने की योजना आदरणीय मोदी जी की है। हर गाँव में गरीब को प्राइवेट हॉस्पिटल पर चलते हुए सोचते हुए जाने में पसीना आ जाता कि भाई अब डॉक्टर के जाना पड़ेगा, तो अब हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर जाते तो 1300 का पर्चा, फिर पर्चे। मोदी ने इस सोच को सोचते हुए कहा कि पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत, जो आपके सामने यहाँ पर पूरे मेरे सामने बोर्ड लगा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 60 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड देने, आयुष्मान कार्ड वितरित कराने का संकल्प किया, जिससे भारतवर्ष के अंदर 60 करोड़ लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी करा सकें। तो मोदी जी हर क्षेत्र में सोचते हैं और आदरणीय मोदी जी की योजनाओं के तहत चलते उसमें बहुत लोग उसकी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल भी हम लोग जा सकते हैं। मोदी जी ने अच्छे जीवन की गारंटी दी थी, उसी के चलते आज हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अब बड़ी बात, अब से 20 साल पहले बिहारीपुर, बहापुर, चाहे या दादरी, मंडोरा, चाहे कितने गांव हो, आसपास के गांव में हम लोग जाया करते। तो 20 साल पहले कच्चे गोश्ते, गिल्ली लकड़ी, उस गिल्ली लकड़ी में धुएं में जब हमारी माताएं रसोई बनाया करती थी तो उनसे उनकी आँख खराब हो जाया करती थी। उन सबको सोचते हुए मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर फ्री देने का काम किया है। तो सारी योजनाएं यहाँ पर जरूर कुछ आज विभाग के अधिकारी कम आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को, जितने विभाग यहाँ लगे हुए हैं, चाहे वो आपका आयुष्मान भारत, हमारे 2 कार्ड उन्होंने दिए, हमारी मातृशक्ति ने भी, हमारी जो एनम जो बहनें बैठी हैं, इन्होंने भी अभी एक गर्भवती महिला को सामान देने का काम किया। पर मैं साथ साथ सबसे अच्छा कार्यक्रम जो रहा, अगर इस कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की पूरी जान कहूँ तो वो बेसिक शिक्षा विभाग था, जिसके प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अत्यंत अच्छी प्रस्तुति देकर हमारा दिल, हमारा मन मोहा। और मैं इस मंच के माध्यम से अपने आप को अच्छा, हरीश भाई के साथ अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे, हम लोगों को वो सौभाग्य मिला कि हमें वो स्टाफ को भी सम्मानित करने का मौका इस मंच के माध्यम से मिला। तो मैं धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए कि एक बात और कहना चाहूँगा कि मोदी जी प्रदेश में योगी जी, और हम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी और योगी जी के साथ साथ इस क्षेत्र का सम्मानित सांसद डॉक्टर संजीव बालियान। अरे भाई किसी को दो तो सही, तो इसीलिए ये योजनाएं सफेद हाथी घोषित ना हो, ये अनुरोध है। पिछले कुछ लोग बैठे खाली फोटो खिंचवा के चल देंगे। मैं नोडल अधिकारी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, कहाँ चले गए? दूसरे में चले गए कि अच्छे बैठे हैं?
ये बहुत अच्छे आदमी ये प्रयास कर रहे, परंतु सही से जो सरकार चाहती है, जो आदरणीय मोदी जी चाहते हैं, जो आदरणीय योगी जी चाहते हैं, उस सही मायने में वो कार्यक्रम यहाँ चल रही है। हमारे गांव वालों को फायदा होना चाहिए। अगर गांव वालों को फायदा नहीं होगा तो इस योजना का कोई फायदा नहीं। आप सब लोगों से अपनी बात को छोटा करते हुए, क्योंकि बच्चों ने इतना मनमोहा, इतना, मैं 50 अगर 100 नंबर हो तो 60% नंबर मैं दूंगा बेसिक शिक्षा को, बाकी मैं 40 है। अगर ये बेसिक